शहजादा फारूक आज़म। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वाक़िबतुल लिलमुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तग़ू इलैहिल वसीला सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका। बलगल उला बिकमालिही कशफत तुजा बिजमालिही असनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। हाज़रीन मोहतरम, आज की ये ख़ूबसूरत तक़रीब नबी पाक सय्यद कौनैन मदनी ताजदार के हुज़ूर हदिया अक़ीदत व तबरीक पेश करने के लिए इनाक़ाद पज़ीर हुई। हर महफ़िल की इब्तिदा उस रब्बे लम यज़िल के नाम से जो कायनात का खालिक, मालिक और मुख्तार है, वो जो कादिर मुतलक है, वो जो मुतलकुल अनान बादशाह है, जिसने कुन कहा तो कायनात में हर चीज़ वजूद में आई। कायनात की हर चीज़ उसके हुक्म के ताबे है। वो कायनात का बनाने वाला और कायनात का मालिक को मुख्तार है। दोस्ताने गरामी, कायनात में एक पत्ता भी उसकी रज़ा और मशीयत के बग़ैर हिल नहीं सकता। कायनात का वो मालिक जब चाहे कि कायनात में उसका चर्चा और शोरा आम हो, कायनात की हर चीज़ उससे पहचाने तो और किस वसीले से पहचाने, तो रब्बे कायनात ने इस कायनात को वजूद में, इस कायनात को बनाया। इस कायनात को बना के अपने प्यारे महबूब मदनी ताजदार सरकार मदीना सरूर सीना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया और अपने महबूब को फरमाया कि ए महबूब, अब ऐलान फरमा दीजिए, अब ये हुक्म फरमा दीजिए, कायनात वालों को ये कह दीजिए, कुल हुवल्लाहु अहद, कि महबूब फरमा दीजिए कि मैं एक हूँ, मैं वादहु ला शरीक हूँ, मैं इस कायनात का कादिर मुतलक हूँ, कायनात का बनाने वाला हूँ। कायनात की हर चीज़ खल्क में से है, तख्लीक की हुई है, लेकिन मखलूक है। कायनात का मालिक और मुख्तार रब्बे कायनात है। कायनात की मालिक और मुख्तार रब्बे कायनात और कायनात की हर चीज़ मखलूक और खालिक कभी बराबर नहीं हो सकते। इसलिए मखलूक में जो औसाफ व कमालात वो रब के वदीयत करदा और अता करदा है। रब ने किसी को कायनात में जो कुछ अता कर दिया वो रब का अता करदा है। रब की खवास और कमालात उसके ज़ाती हैं, रब की मखलूक के खवास और कमालात उनके अता करदा हैं। दोस्ताने घरामी, इसलिए खालिक और मखलूक में बराबरी नहीं मुमकिन और हो भी नहीं सकती। जब हम उसको कादिर मुतलक मानते हैं तो दुनिया कायनात की कोई मखलूक वो कायनात में कितने ही कमालात क्यों ना रखे, वो कितनी खूबियाँ क्यों ना अपने अंदर रखे, वो खालिक और मखलूक का फ़र्क हमेशा कायम रहेगा। दुनिया कायनात में बेशुमार लोग जो कहते हैं कि बादशाह सिर्फ खुदा है, मैं कहता हूँ कि वो बादशाह नहीं, वो बादशाह घर है, वो बादशाहों का बादशाह बनाने वाला है। दो कहते हैं दाता सिर्फ खुदा है, मैं कहता हूँ कि खुदा दाता नहीं बल्कि अन्नदाता है। खुदा दातों के बनाने वाला है। दाता कहना खुदा के मकाम व मर्तबे की तज़ीक है, बढ़ाई नहीं है, क्योंकि दाते जितने हैं वो खुदा के बनाए हुए हैं। रब्बे कायनात के हुक्म से कायनात में सारे दाते वजूद में आए। शहनशाहों का वो शहनशाह
और शहनशाहों का वो बादशाह है, तो उसने शहनशाह कहना उसके सफ़ात की कमी है, बढ़ाई नहीं है। इसलिए दोस्ताने गिरामी, रब वो रब है जो इंसान की अकल के हदूदों कयूद से मावरा है। इंसान का शऊर, इंसान की अकल जहाँ पे उसका साथ छोड़ जाए वहाँ रब की रबूबियत की इब्तदा हुआ करती है। दोस्ताने गिरामी, वो रब्बे कायनात जो तौहीद का मालिक है। आज कायनात में हमारे मसलक व अकीदे के बारे में अमूमन बात होती है कि ये तौहीद बयान नहीं करते। अल्लाह के बंदो, ये तसव्वुफ व तरीकत के राही जब इब्तदा करते हैं तो तौहीद से ही किया करते हैं। आपने सुना होगा कि अकाबिरीन ने दर्स दिया, अकाबिरीन ने किसी को बैत किया, अकाबिरीन ने किसी को अपने सिलसिला में दाखिल किया। कौन सा सबक दिया? पहला सबक क्या दिया कि अल्लाह का जिक्र किया कर। रात की तारीकी में आंखें बंद करके अपने रब के नूर को अपनी आंखों में समा के तू अपने रब का जिक्र कसरत से कर और अपने रब के जिक्र में अपने आप को इतना महव कर कि दुनिया से बेगाना हो जाए, दुनिया से बिल्कुल कट जाए, दुनिया से बिल्कुल तेरा तल्लक खत्म हो जाए। फिर क्या होगा? फिर तुम्हारा रब अपने अनवारों तजल्लियात की बारात तुम्हारे कलब पे डालेगा और तुम्हारा कलब नूरन अला नूर हो जाएगा। दोस्ताने घरामी, जो लोग पहले दिन से दर्से इस्मी आज़म दिया करते हैं वो कैसे अल्लाह के तौहीद से नावाकिफ हो सकते हैं? दोस्ताने घरामी, तरीकत के राहियों ने जिस सबक की इब्तदा की वो कादरे मुतलक की हकीकत और रब्बे कायनात की मलकियत का तज़किरा हमेशा हमेशा किया। दोस्ताने घरामी, उस रब्बे कायनात ने जिन्हें खवास व कमालात अता किए, जिन्हें इज्जतें अता की, जिन्हें रिफ़तें अता की, जिन्हें बढ़ाइयाँ अता की, तो उन रिफ़तों और इज्जतों के साथ उन अंबिया का तज़किरा करना भी तो रब की इनामात में से है, रब की रहमत में से है। रब्बे कायनात ने अपने महबूबे कायनात को, रब्बे कायनात ने अपने महबूबे कायनात को कायनात में भेजा, कायनात में भेजा तो अपने महबूब को कायनात के खजानों का मालिक बना के भेजा। इन्ना अतैना कल कौसर कह के रब्बे कायनात ने कायनात के खजाने अपने महबूब की झोली में डाल दिए। कहा, ऐ महबूब, कायनात में जाओ और मेरी खजानों को तकसीम करो। इसीलिए मेरे आका अपनी पाक जबान से फरमाते हैं, वल्लाहु योती व अना कासिमुन, मेरा रब मैनू देंदा है ते मैं तकसीम करना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत व शान मुस्तफा, नारे हैदरी, आस्ताना आलिया चूरा शरीफ, फैज़ाने जुराही, शहजादा फारूक आज़म, किबला पीर मोहम्मद बदरुद्दोजा फारूकी साहेब, नारे रिसालत। दोस्ताने घरामी, रब्बे कायनात ने कायनात के खजानों में से एक वाज़िह हिस्सा अपने महबूबे करीम नबी पाक सैयद कौनैन मदनी ताजदार को वदीयत फरमाया। मेरे आका करीम नबी पाक सैयद कौनैन कायनात में रब्बे कायनात के खजानों को तकसीम फरमाते हैं। दोस्ताने घरामी, जो कुछ कायनात में नबी पाक ने तकसीम किया वो नबी पाक सैयद कौनैन की बारगाह में जो कुछ आपने दुनिया कायनात वालों पे बांटा वो रब का वदीयत करता था, रब का अता करता था, रब की तरफ से दिया हुआ था। तो दोस्ताने घरामी, मेरे आका करीम उस वक़्त भी बांटते थे जब अभी महद में थे, अभी झूले में झूल रहे थे। मेरे आका जब माँ की बतन में थे तब भी कायनात में खजाने बांट रहे थे। मेरे आका करीम जब मक्का की ज़मीन पे कदम रंजा फरमाते हैं उस वक़्त से कायनात में खजाने बांट रहे हैं। मेरे आका जब मक्का से चलते हैं बनु साद में तशरीफ ले जाते हैं, हलीमा के घर को बुक्का नूर बनाते हैं, मेरे आका वहाँ भी खजाने बांट रहे हैं। मेरे आका
जब वापस आते हैं मक्का की जमीन पे तब भी खजाने बांट रहे हैं। मेरे आका मक्का से मदीना को चलते हैं, रास्तों में भी खजाने बांट रहे हैं। मेरे आका उम्मे मोहब्बत के घर तशरीफ ले जाते हैं। वो घर वो कुटिया जिसमें कुछ भी ना था, न खाने के लिए कुछ था, न जमीन पे कुछ था, न पीने के लिए कुछ था। मेरे आका लोग समझते हैं पीने के लिए गए थे, मेरे आका तो पिलाने के लिए गए थे। लोग समझते हैं मेरे आका भूख मिटाने गए थे, मेरे आका अपनी भूख नहीं उम्मे मोहब्बत के खानदान की भूख मिटाने गए थे। मेरे आका करीब नबी पाक सैयदे कौनैन वो जिधर भी गए वो करम ही करते गए, किसी ने मांगा या न मांगा वो झोलियां भरते गए। ये मेरे आका करीम नबी पाक का तुर्रा इम्तियाज है, मेरे आका करीम नबी पाक का ये तुर्रा इम्तियाज है। मेरे आका ने उस वक्त भी बांटा जब आप अभी लड़कपन में थे, उस वक्त भी बांटा जब आप बचपन में थे। मेरे आका ने उस वक्त भी बांटा जब अभी बोल ना पाते थे। मेरे आका ने उस वक्त भी बांटा जब अभी झूले में झूला झूल रहे थे। हलीमा सादिया तशरीफ लाती हैं मेरे नबी पाक सैयद कौनैन को लेने के लिए। उनकी ऊंटनी भी नहीफ है, उनकी गधी भी नहीफ है, चल नहीं पाती। मक्का की जमीन पे जब पहुंचते हैं तो सब दाइयां पहले आ चुकी हैं। लोग कहते हैं कि मक्का की मुतमव्वल खानदानों के बच्चों को उन दाइयों ने ले लिया, और मैं कहता हूं कि मेरे आका करीम ने किसी दाई के साथ जाना पसंद नहीं किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत और शान मुस्तफा, नारे हैदरी, आस्ताना लिया चूरा शरीफ, फैज़ाने चुराही। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब वो सिरदार मक्का, मुतवल्ली काबातुल्लाह, वो बहुत बड़े सिरदार जिन्होंने मेरे नबी पाक की आमद पे एक बड़ी ज़ियाफ़त का इत्माम किया, बेशुमार लोगों को वो खाना खिलाया जो मेरे आका की आमद पे मक्का की ज़मीन पे तकसीम हुआ। तो दोस्ताने गरामी, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जानते थे कि ये अल्लाह का मुकर्रब है, इसलिए उन्होंने कहा था कि उन्होंने ये शर्त रखी थी कि मेरे पोते ने जिससे कबूल किया वही लेके जाएगी, वो दाई मेरे पोते को लेके जाएगी जिसको ये पसंद फरमाएंगे। दाइयां आती आपके झूले के गिर्द चक्कर लगाती वापस चली जाती, लेकिन आप किसी पे बेनियाजी वाली वो आंखें उठा के ना देखते, वो चली जाती। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमा देते इसने आपको तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है, चली जाओ। इसी तरह हलीमा आई, कांपती हुई आई, मुश्किल से आई, गधी भी नहीफ थी, ऊँटनी भी नहीफ थी, खुद भी कमजोर थी, लेकिन कहाँ आई? दरे मुस्तफ़ा पे आई, जहाँ पे कायनात के खजाने बटते हैं वहाँ पहुँच गई। मेरे आका करीम ने किसी को कबूल नहीं किया, जिन्हें किसी को अपने माल का गरूर था, किसी को अपनी दौलत का गरूर था, किसी को अपनी तेज ऊँटनी का गरूर था, किसी को अपने किसी और सिलसिले में गरूर था, लेकिन जो सबसे गरीब थी, जिसका कोई हामी न था, जिसकी जो बेकस थी, जिसका कोई पालने वाला ना था, जिसके घर में कुटिया में कुछ भी मौजूद ना था, उसको ले वो आ गई दरे मुस्तफ़ा पे। वो गरीबों का, बेकसों का कस, बेसहारों का सहारा, वो गरीबों की झोलियां भरने वाला, वो मसाकीन की मस्कीनी को दूर करने वाला, वो गरीबों का मसीहा, वो यतीमों को पालने वाला। जब झूले में था तो तब भी उन्हें पालने की फिक्र लाहक थी। इसलिए हलीमा सादिया के जब आके चक्कर लगाती है आपके झूले का, तो आप उससे कबूल फरमा लेते हैं। कबूल फरमा लेती हैं, तो आप कबूल फरमा के जब लेती हैं तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, हलीमा मुबारक हो, मेरे पोते ने तुम्हें गुलामी में कबूल कर लिया है। फिर क्या होता है
हलीमा के मुकद्दर संवर जाते हैं, उसकी किस्मत का सितारा अरूज पे होता है। जिस कुटिया में जलाने के लिए तेल नहीं होता, उसकी कुटिया आज उसका मुकद्दर आज दुनिया के बड़े बड़े ताजवर भी उस पर रश करते हैं, क्योंकि उसके घर में वो दुनिया का दुलारा, वो कायनात का मालिक, वो मोहम्मद अरबी सैयद कौनैन मदनी ताजदार तशरीफ लेके जा रहे हैं। वापसी पे सफर शुरू होता है। हलीमा की ऊँटनी तेज चलती है, हलीमा की ऊँटनी तेज चलती है। चलती चलती जब तेज चल के बाकी सब दाइयों से आगे निकल जाती है, हलीमा तूने क्या खिलाया है ऊँटनी को? तेरी गदी भी नहीं चल सकती थी, ऊँटनी भी कमजोर थी। अब वापसी पे तू सबसे बाजी ले गई है, आगे निकल गई है। उसने कहा मैंने कुछ नहीं खिलाया, ये ऊँटनी तो वही है, ये गदी भी वही है, लेकिन सवार और आ गया है। आज कायनात का शाह सवार इस पे सवार हो गया है, अब कायनात का वाली इसके ऊपर बैठ गया है। इसलिए आज ये ऊँटनी वो ऊँटनी नहीं, ये अपने मुकद्दर पे नाज कर रही है। इसको इस बात का फख्र है कि कायनात का मालिक, कायनात का दूल्हा आज इसके ऊपर कदम रंजा फरमाए हुए है। दोस्ताने घरामी, फिर क्या था, जब बनु साद में पहुंचे, बनु साद का वो छोटी सी कुटिया, वो ऐसा घर जिसमें खाने के लिए कुछ नहीं, पीने के लिए कुछ नहीं, जलाने के लिए तेल मौजूद नहीं। लेकिन पहले की बात है, अब न दिए की जरूरत है, अब न खाने के लिए किसी चीज की जरूरत है, हर चीज वाफर मौजूद है। बनु साद के लोग पूछते हैं हलीमा इतना वाफर तेल आ गया है, दिन को भी दिए जलाए रखती हो? आप फरमाती हैं ये दिए की मुझे जरूरत नहीं है, जब से मोहम्मद आए हैं मेरी कुटिया बुक्का नूर हो गई है, मेरी कुटिया में रोशनियों का अंबार हो गया है। अब मुझे किसी और दुनिया के दिए की जरूरत नहीं है। दोस्ताने घरामी, हजरत हलीमा सादिया के घर में रहमतें आ गईं, बरकतें आ गईं, अनायात का डेरा आ गया। फिर क्या था, आप जवान होने लगे, बढ़ने लगे, बड़े होने लगे। एक दिन आपकी रजाई बहन शीबा आपको उठा के बाहर ले जाती हैं। हजरत हलीमा को फिक्र लाख होती है कि ये नाजुक और खूबसूरत और लतीफ जिस्म है, कहीं इस पे के बाहर की धूप असर न करे, इसलिए परेशान होती हैं। शीबा वापस आती हैं, उन्हें नाराज होती हैं कि बेटा इसी ने धूप पे क्यों ले गई थी? उन्होंने कहा अम्मा धूप कब करीब आती है, जहाँ पे मोहम्मद जाते हैं बादलों ने साया किया हुआ है, बादलों ने ऊपर अपना साया किया हुआ है, वो जिधर जिधर भी जाते हैं बादल ऊपर साया किए हुए जाते हैं। जब वो वापस आते हैं बादल साथ ही आते हैं और साया किए हुए हैं। ये दोस्ताने गरामी, मेरे नबी पाक सैयद कौनैन की जिंदगी का वो बचपन और लड़कपन था। को लोग कहते हैं, कुछ उलमा ने भी ये कहा है कि आपको नबुव्वत तो 40 साल की उम्र में मिली। मैं तो कहता हूँ कि आप उस वक़्त भी अल्लाह के रसूल थे जब शिकमे मादर में थे। आप उस वक़्त भी अल्लाह के रसूल थे जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में थे। आप उस वक़्त भी अल्लाह के रसूल थे जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में थे। आप उस वक़्त भी अल्लाह के रसूल थे जब अपनी वालदा मोहतरमा हजरत बीबी आमना के बतन में थे। आप उस वक़्त भी अल्लाह के रसूल थे जब माद में झूला झूलते थे। आप उस वक़्त भी अल्लाह के रसूल थे जब हलीमा सादिया की बकरियों को लेके बनु साद के कबीले से बाहर जाके चराया करते थे। दोस्ताने घरामी, यहाँ तक ही नहीं, एक दिन आप अपनी रजाई भाई के साथ बाहर चले गए रेवड़ चराने के लिए। वहां जब आप तशरीफ लेके जाते हैं, बकरियां इर्द गिर्द बैठ जाती हैं, आपका दीदार कर रही होती हैं। शाम को वापस आती हैं, जो जिस कबीले की, जिस खातून की, जिस खानदान की बकरी थी, उन कबीलों में चली जाती है। वो दूध दोते हैं, दूध पहले से ज्यादा है। वो उनके जिस्म की तरफ देखते हैं, जिस्म पहले से भरे हुए हैं। वो कहते हैं चरवायों को अभी भी उधर लेके जाओ जिधर कल लेके गए थे। वो बताते हैं कल हमारी बकरियों ने दुनिया में से कोई जहरी खुराक नहीं खाई, उन्होंने सिर्फ दीदारे मुस्तफा किया है, उन्होंने सिर्फ दीदारे मुस्तफा किया है।
उन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह की जलवों की ज़ियारत की है, उन्होंने सैयदे कौनैन मदनी ताजदार को सिर्फ देखा है। दोस्ताने गरामी, जो बकरियां मेरे आका के जलवों की ज़ियारत कर लें उनका दूध बढ़ जाता है और उनके पेट भर जाते हैं। इसीलिए सहाबा, मेरे आका के सहाबा भूखे होते, कई कई दिन तक जब भूख लगी होती तो कहाँ होते, वो तशरीफ लेके आ जाते, मस्जिद नबी शरीफ में आते, मस्जिद नबी शरीफ में आके दीदारे मुस्तफ़ा करते, मेरे आका के जलवों की ज़ियारत करते, उन्हें भूख का पता न चलता। वो कई कई दिन तक जब दीदारे मुस्तफ़ा करते उसमें इस तरह सैर हो जाते, इस तरह भर जाते उनके पेट, उन्हें दुनिया की फिक्र नहीं रहती, माफिया की फिक्र नहीं रहती। क्या था ये जलवे मुस्तफ़ा का एजाज था। मेरे आका करीम सैयदे कौनैन के रुखे अनवर का खूबसूरत एक ये खूबसूरत कमाल था। मेरे आका करीम नबी पाक सैयदे कौनैन मदनी ताजदार जहां जहां भी गए आप करम ही करते गए। दोस्ताने गरामी, मक्का में कहत पड़ गया, बारिश ना हुई। मेरे आका अभी छोटे थे, आप अपने चचा हजरत अबू तालिब के घर में मौजूद थे, आप उस घर में मौजूद थे। अबू तालिब के घर में सब आए, उस वक़्त मुतवल्ली काबा हजरत अबू तालिब थे। उन्हें कहा कि आप मुअज़्ज़ज़ हैं, मुअज़्ज़ज़ खानदान के हैं, मुअज़्ज़ज़ ओहदे पे मौजूद हैं। अब के से पहले भी जब बारिश नहीं होती थी, दुख होता था, कुर्ब होता था, मुश्किल होती थी, इब्तला होती थी, तो हम बुलाया करते थे। किसे बुलाया करते थे? जो मुतवल्ली काबा हुआ करता था, उससे दुआ कराया करते थे। आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप हमारे लिए दुआ करें, आप इस ज़मीन के लिए दुआ करें कि रब्बे करीम इसके नखलिस्तानों को अपनी रहमत से सैराब फरमा दे। हजरत अबू तालिब जाते हैं काबातुल्लाह की तरफ, अकेले नहीं जाते, एक बच्चे को भी साथ लेके जाते हैं। वो बच्चा कौन बच्चा है? वो मेरे आका करीम नबी करीम सैयद कौनैन मदनी ताजदार सरकार मदीना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आपको लेके जाते हैं, काबातुल्लाह के करीब तशरीफ ले जाते हैं। वहाँ पे जो मनाजात करते हैं, उस मनाजात में आपने वसीला पेश किया। किसका वसीला पेश किया? मोहम्मद अरबी का वसीला पेश किया। मेरे आका करीम नबी पाक का वसीला पेश किया। आपने फरमाया कि ये वो मुअज़्ज़ज़ हस्ती, ये वो मोहतरम बच्चा जिसको रब्बे कायनात तूने कायनात में इज्जतों से संवारना है, जिसको तूने कायनात के लिए रहमत बनाया है, जिसको कायनात के लिए मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम बना के तूने भेजा है। ए रब्बे कायनात, इस बच्चे के वसीले से, इस अपने पैगंबर के वसीले से, इस नबी आखिर ज़मां के वसीले से बाराने रहमत अता कर। कहते हैं कि अभी तक अबू तालिब वहां से वापस अपने घर न लौटे थे कि रास्ते से बाराने रहमत शुरू हो गई। अल्लाह की रहमत ने मक्का की जमीन को घेर लिया और मक्का पे हर तरफ रहमतें ही रहमतें हो गई। वो क्या था? मेरे आका करीम तो कायनात के लिए रहमत बन के आए, मेरे आका करीम तो कायनात के लिए वसीला बन के आए। मेरे आका करीम नबी पाक तो उस वक़्त भी वसीला थे जब अभी तक कायनात में आपका वजूद ना था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से माफ़ी की तलबगार हुए, मनाजात करते रहे, सजदा रेज़ होते रहे, माफी ना हुई। जब कभी माफी ना हुई, फिर एक दिन ख्याल आया क्यों ना रब की बारगाह में जो मुकर्रब है उसका वसीला मैं दे लूं, क्यों ना उसका वसीला दे दूं जो लोहे महफूज पे जिसका नाम कुंदा है। तो दोस्ताने घरामी, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने मनाजात पेश की, रब की बारगाह में दुआ की, रब की बारगाह में इल्तमास की, रब की बारगाह में गुजारिश की, ए रब्बे कायनात, जो तुझे सबसे ज्यादा प्यारा है, जो तेरा सबसे ज्यादा अजीज है, जो तेरा महबूब है, जो तेरा हबीब है, उसके वसीले से आदम को माफी अता कर। रब ने माफी दी और साथ ही पूछ लिया, ए आदम, तुम्हें कैसे पता चला, तू कैसे
इस बात को जानता है, तुझे कैसे इसका इदराक हुआ कि मैं उससे प्यार करता हूँ, वो मेरा महबूब है, तुझे कैसे इस बात का इल्म हुआ। तो दोस्ताने घरामी, आदम ने कहा कि जब रूह फूंकी गई, मेरी आंख खुली, कायनात का मैंने नजारा किया, कायनात में लोहे महफूज में मेरी निगाह पड़ी, तो सामने तेरे नाम के साथ एक नाम था जो कायनात में मौजूद था। वो नाम कौन सा नाम था? वो मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम था। मैं जान गया, मैं पहचान गया, मुझे इस बात का इतराक हो गया, मुझे इस बात का इल्म हो गया, मुझे इस बात का पता चल गया कि इससे तू प्यार करता है, ये तेरा महबूब है, इसका वसीला तू कभी रद्द नहीं करेगा। तो दोस्ताने घरामी, आदम अलैहिस्सलाम को माफी भी मोहम्मद रसूलुल्लाह के वसीला से हुई थी। दोस्ताने घरामी, मेरे नबी पाक सैयदे कौनैन का वसीला हर दौर में चलता रहा। हर वक्त के मुअज़्ज़िज़ लोग मेरे नबी के वसीले से कायनात में अपनी चोलियां भरते रहे। हजरत अबू तालिब का वाकया तो मैंने आपको बतला दिया है। कहते हैं मक्का के जय्यद उलमा और हजरत अबी कहब फरमाते हैं कि जब इस्लाम नहीं आया था तो मक्का के यहूदी और निसारा जब उनकी किसी और लोगों से जंग हुआ करती थी, जो वसीला रब की बारगाह में पेश किया करते थे वो मोहम्मद रसूलुल्लाह का वसीला हुआ करता था। हमेशा ये दुआ करते थे, ए रब्बे करीम अपने नबी आखिरुज़्ज़मा के जरिए, ए रब्बे कायनात अपने नबी आखिरुज़्ज़मा के वसीला से, ए रब्बे कायनात हमें फतह अता कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, आस्ताना लिया चूरा शरीफ, फैज़ाने चुराही, शहजादा फारूक आज़म, किबला पीर मोहम्मद बदरुद्दोजा फारूकी साहब, नारे रिसालत। रब इस वसीले से दुआओं को सुनता। दोस्ताने घरामी, यहाँ तक नहीं, उस वक़्त की बात छोड़ो, आज की बात करो। आज भी दुनिया कायनात में जितने भी अहले किताब लोग हैं, वो लोग जो किताबों को मानने वाले हैं, जो रब की अलहामी किताबें हैं, उनमें एक यहूद की किताब है, एक ईसाइयों की किताब है, चार किताबें हैं कायनात में मौजूद जो रब की अलहामी किताब है। दोस्ताने ग्रामी, यहूद इस्लाम से सबसे ज्यादा नफरत करते हैं, मुसलमानों से सबसे ज्यादा नफरत करते हैं। बैतुल मुक़द्दस में आज भी एक ऐसी जगह है जहाँ पे किसी जमाने में हैकल सुलेमानी हुआ करता था। आज वहाँ पे उनकी एक दीवार है जिसे वो दीवार एक दरिया कहते हैं। उस दीवार पे क्या है, वो दीवार, वो कहते हैं यहाँ उनकी दुआएं कबूल होती हैं, यहाँ उनकी मनाजात कबूल होती हैं। उनके जितने भी राहब हैं, उनके जितने भी बड़े हैं, उनके जितने भी बड़े और आलमी दीन हैं, वो सब वहाँ पे जाके जिस नाम को अमूमन पुकारते हैं उसके बाद मनाजात को पेश करते हैं। वो कौन सा नाम है? वो नाम मोहम्मद है। आज भी या मोहम्मद पुकार के वो आका करीम नबी पाक सैयदे कौनैन के नाम को पुकारती हैं। उसके बाद जाके अपने रब के हजूर अपनी दुआ को पेश करते हैं। उनका भी ये अकीदा है कि रब की बारगाह में रब के हजूर अगर कोई दुआ कबूल होती है तो मोहम्मद के वसीला से हुआ करती है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। दोस्ताने घरामी, मेरे आका के सहाबा को तो ये इल्म था, उनको ये इदराक था। इनको कहो बैठते हैं। दोस्ताने ग्रामी, उन्हें ये इदराक था, उन्हें ये इल्म था कि दुनिया में जो कुछ मिलता है, कायनात में जो कुछ हमें हासिल है, वो नबी के जोड़ों की खैरात मिलता है। कतादा आए, दरे मुस्तफ़ा पे आए, आंख हाथ में थी। एक गज़वे में शामिल हुए थे, वहां किसी ने तीर मारा, आंख निकल गई, आंख फोड़ दी। किसी ने आंख को हाथ में उठाए हुए दरे मुस्तफ़ा पे आते हैं, नबी पाक के हजूर हाजिर होते हैं। या रसूल अल्लाह, मुझे आंख दे दीजिए। ये वसीला मुस्तफ़ा से मांग रहे हैं, मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह से मांग रहे हैं। मेरे नबी ने नहीं कहा कि जाओ सजदा रेज़ हो जाओ अपने रब के हजूर और पेश होके दुआ मांगो। मेरे आका करीम ने फरमाया, कतादा आओ सौदा कर लें। क्या सौदा या रसूल अल्लाह? यार आपने फरमाया कतादा जन्नत ले लो, आंख छोड़ दो।
कहा या रसूल अल्लाह जन्नत दे दे। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत और शान मुस्तफा, नारे हैदरी, आस्ताना लिया चूरा शरीफ, फैज़ान चुराही, शहज़ादा फारूक आज़म। या रसूल अल्लाह जन्नत दे दें, मुबारक हो कतादा तुझे जन्नत मिल गई। या रसूल अल्लाह ये बात ठीक है, मैं मुतमईन हूँ, मैं इस पे राजी भी हूँ, लेकिन या रसूल अल्लाह जब मैं आ रहा था उस वक्त अपने भी देख रहे थे, पराए भी देख रहे थे, मुनाफिक भी देख रहे थे, मुशरिक भी देख रहे थे। अपने मान लेंगे कि मेरे आका ने मुझे जन्नत दे दी, मैं भी राजी हो जाऊंगा कि आका ने मुझे जन्नत दे दी। लेकिन ये पराए जो हैं, ये मुनाफिक जो कहते हैं कि अल्लाह का रसूल कुछ नहीं दे सकता, ये जो कहते हैं ये कैसे मानेंगे। या रसूल अल्लाह मुझे आंख भी दे दो, मुझे ये ताना पसंद नहीं कि कोई कहे कि नबी दे नहीं सकता, मुझे ये ताना पसंद नहीं कि कोई कहे कि तेरा नबी दे नहीं सकता, इसलिए या रसूल अल्लाह मुझे दे दीजिए। मेरे नबी ने इनकार नहीं किया, मेरे आका ने इनकार नहीं किया, कहा इधर आओ। मेरे आका ने तबस्सुम फरमाया और आपने लबे दहन लगा के उस आंख को अपनी उनके आंख में रखा और कहा कतादा ठीक हो गई आंख। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। या रसूल अल्लाह पहले से ज्यादा नजर आने लगा, क्या बात, पहले से ज्यादा नजर आने लगा। मेरे नबी पाक ने कहा ठीक है चले जाओ। ये था मेरे आका की अताओं का अंदाज। और मेरे आका करीम नबी पाक ने सिर्फ दिया ही नहीं बल्कि आपने सहाबा को ये तालीम भी अता फरमाई कि मोहम्मद अरबी के वसीला से मांगा करो। अल्लाह सुभान अल्लाह, एक मशहूर हदीस है, मेरे नबी पाक सैयद कौनैन मदनी ताजदार के एक सहाबी थे जो अजली नबीना थे, जो हमेशा से नबीना थे। वो दर रसूल पे आए, मेरे आका की बारगाह में आए, या रसूल अल्लाह मुझे आंखें अता कर दे। आपने फरमाया अगर तुम सब्र कर लो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है। उसने कहा या रसूल अल्लाह मुझसे सब्र नहीं होता, मैं जलवे मुस्तफ़ा को देखना चाहता हूँ, रुखे मुस्तफ़ा की ज़ियारत करना चाहता हूँ, मैं इस तरह नहीं मरना चाहता। मेरे आका करीम नबी पाक ने फरमाया अच्छा आओ मैं तुम्हें एक दुआ बताता हूँ। आपने दुआ अता फरमाई, आपने फरमाया जाओ और जाके ये दुआ मांगो। उस दुआ में कि अरबी में ये अल्फाज हैं कि ए रब्बे कायनात मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका बीनाई अता फरमा दे। तू अपने नबी आखिर ज़मां का वसीला मुझे बीनाई अता कर दे। इसकी तालीम कौन दे रहा है? मोहम्मद रसूलुल्लाह दे रहे हैं, कोई और नहीं दे रहा। तो मेरे आका करीम नबी पाक सैयद कौनैन से के वसीले से मांगना मेरे आका के सहाबा की सुन्नत है और मेरे आका नबी पाक की मशीयत भी है, रजा भी इसमें है। हजरत हनैफ फरमाते हैं कि हमने देखा सहाबा बैठे हुए थे, वो सहाबी आए, मेरे आका करीम ने जब तालीम उन्हें अता फरमाई वो वापस गए। उन्होंने मस्जिद नबवी शरीफ में 2 रकात नमाज नवाफिल अदा किए। नवाफिल अदा करने के बाद वो दुआ जो मेरे आका करीम नबी पाक सैयद कौनैन साहिब औलाक ने मांगी थी वो मांगी। वो मांगने के बाद रब्बे कायनात ने उन्हें बीनाई अता कर दी, उन्हें बीनाई अता कर दी। बीनाई को लेके आंखों को रोशन देके वो दरे रसूल पे आए, आका करीम की जियारत की। ये कोई लंबे अरसे की बात नहीं, एक ही मजलिस की बात है कि मेरे आका फरमाते हैं कि जाओ ये दुआ मांगो और फिर आप जब वो वापस आते हैं तो आपके बारगाह में वो साहबा अभी बैठे हैं। हजरत हनैफ फरमाते हैं कि हमने उस साहबी को आंखों के साथ बीनाई के साथ देखा। ये तो मेरे आका की तालीम थी, तरबियत थी, किन के लिए? उम्मत के लिए, वरना मेरे आका की कदमों की धूल ही काफी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत और शान मुस्तफा, नारे हैदरी, आस्ताना लिया चूरा शरीफ, फैज़ान चुराही, शहज़ादा फारूक आज़म, किबला पीर मोहम्मद बदरुद्दोजा फारूकी साहब। दोस्ताने गिरामी, एक ऐसा
मेरे नबी पाक सैयद कौनैन मदनी ताजदार की बारगाह से बुग़्ज़, अनाद, दुश्मनी रखने वाला नाबीना था। मदीना की ज़मीन पे रहता था, अनाद इंतहा को था, दुनिया के इलाज कराए आंखें ठीक ना हुई। उसकी एक बेटी थी जो आका करीम से बहुत अकीदत रखती थी, नबी पाक सैयद कौनैन से इंतहा की मोहब्बत करती थी। एक दिन अर्ज करने लगी अपने बाप से कि अब्बा अगर आप इजाज़त दें, यहाँ एक हकीम है, उसकी 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 दवा में वो सहर है कि जो उससे दवा लेता है वो शफा पा जाता है, जो उससे दवा लेता है शफा पा जाता है। अगर तू इजाजत दे तो मैं तेरे लिए दवाई ले आऊं, मैं तेरे लिए दवाई ले। हाँ बेटा, अगर वो उसकी दवाई मुझे मिल जाए, मुझे आंखें मिल जाए तो क्या ही बात है। दोस्ताने घरामी, उस बच्ची को पता था कि मेरे आका के कदमों की धूल कायनात के लिए बेहतरीन शफा का जरिया है। मेरे आका करीम जब मदीना की बस्ती में चले, आप मदीना में गुजर रहे थे, वो पीछे पीछे चलती गई। मेरे आका करीम ने मौज़े पाक उतारे और आप मस्जिद नबी शरीफ में दाखिल हो गए। वो बच्ची ने वो मौज़े दोनों चाड़े और अपने किसी बर्तन में वो खाक इकट्ठी कर ली। कर जाती है, उस खाक को मैं अपने बाप की आंखों में सुरमे की तरह डालती है। जैसे ही वो खाक उसकी आंखों में डलती है, साथ ही बीनाई लौट आती है, साथ ही आंखें बसारत मिल जाती है, आंखें रोशन हो जाती हैं। बड़ा खुश होता है, रोज देखता है, इधर देखता है, उधर देखता है, बड़ा खुश होता है। बेटी से पूछता है, बेटी वो कहाँ है मौसन, वो कहाँ है कायनात का मौसन, वो जिसने मुझ पे इतना करम किया, मैं जो अंधा था मुझे शफा दे दी, मुझे बता मैं उसका शुक्रिया अदा करूं। उसे पता था इसकी अंदर की गलाजत का, इसलिए कहा बेटा अब्बा रहने दो, तुझे शफा मिल गई है, रहने दो। एक दिन भी टाला, दूसरे दिन भी टाला, जिद करने लगा, नहीं नहीं मुझे बता तो सही, मुझे बता तो सही। आखिर पे बेटी ने बताया कि अब्बा जिससे तू दुश्मनी करता है, जिन्हें तू बुरा भला कहता है, जिनके साथ तू अनाद रखता है, ये उसी मोहम्मद के कदमों की धूल थी जिसने तुम्हें शफा दी है, ये उसी मोहम्मद के कदमों की धूल थी जिसने तुम्हें शफा दी है। उसकी गलाजत इंतहा को थी, उसके अंदर का बुग़्ज़ इंतहा को था। कहने लगा मुझे मोहम्मद के वसीले से मिली हुई शफा नहीं चाहिए, मुझे वो बसारत नहीं चाहिए जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के जरिया से मिली हो। इसलिए उसने क्या किया, उसने एक सुगा लिया, उसको गर्म किया, आंखों में फेर लिया। आंखों में फेरता तो फिर आंख फट जाती, दोबारा ठीक हो जाती, उसमें फिर बीनाई आ जाती, दोबारा फिर ठीक हो जाती। कई दफा उसने आंखों को फोड़ा, फिर ठीक हो गई, फिर फोड़ा, फिर ठीक हो गई। उसकी बेटी मुस्कुरा रही है और कह रही है, ये अब्बा अल्लाह दियां दितियां नहीं, ये मोहम्मद दे के पैदा कदमां दी खैरात ही। ए आखा जिन्ने मर्जी सुए मार ले, जितने मर्जी इन्हां नू तू बीनाई नू हटा ले, ये बीनाई हुण तेरे नाल कब्र तक जानी है, ये कदे भी खत्म नहीं होनी। या रसूल अल्लाह, रिसालत शान व अज़मत मुस्तफा आस्ताना आलिया चूरा शरीफ पीर मोहम्मद बदरुद्दीन जासा फरूकी फैजान चुराही फैजान चुराही फैजान चुराही फैजान चुराही। दोस्ताने घरामी, मेरे आका के वसीला, मेरे आका का सदका कायनात में आज तक हम खा रहे हैं, हम पी रहे हैं, हमें रब औलादे देता है, हमारे घर बस रहे हैं। किस वसीले से? मोहम्मद अरबी के वसीले से। याद रखो, हमारा ये अकीदा है और हम इस अकीदे पे पूरे तरीके से कारबंद हैं। जिस दिन हम इस अकीदे से हटेंगे तबाह हो जाएंगे, कुछ नहीं रहेगा हमारे पल्ले। ये जिंदगियां बेकार हैं, राय गांव हो जाएंगी।
जिस दिन हमारा ये वसीला, ये अकीदा खत्म हो गया कि हमें मोहम्मद के वसीले से नहीं मिलता, खुदा की कसम हमारे ये गांव आबाद हैं, हमारी बस्तियों में अल्लाह की रहमतें हो रही हैं, हमारे घरों में रब करीम खाने के लिए हमें रिस्क दे रहा है, रब्बे कायनात हमें औलादे अता करता है, रब्बे कायनात बीमारी में हमें शफा देता है, रब्बे कायनात के हमारे दुख दूर करता है, रब्बे कायनात हमारी दुआओं और मनाजात को सुनता है, रब्बे कायनात हमारी इल्तिजाओं को सुनता है। किस वसीले से? मोहम्मद अरबी के वसीले से, मेरे आका के वसीले से, कायनात के वाली के वसीले से। दोस्ताने गरामी, मेरे नबी पाक सैयद कौनैन मदनी ताजदार का एक जुबा था। जब विसाल फरमाया वो जुबा हजरत आयशा के पास था। आपने वो जुबा अपनी अमशीरा को, अपनी बहन को अता फरमा दिया। वो उनके पास जुबा रहा। मदीना में अमूमन ऐसे होता, लोग बीमार हो जाते, जो बीमार होता उनके पास वो जाता, इल्तमास करता, बर्तन लेके जाता। मेरे नबी पाक सैयद कौनैन मदनी ताजदार उस जुबा को पानी में पगोया जाता, उसका मुस्तहमल पानी, उसमें से निकला हुआ पानी उस बर्तन में डाल दिया जाता, जाके उस मरीज को पिला लिया जाता, उस मरीज को पिला दिया जाता, वो मरीज ठीक हो जाता। ये मक्का के, मदीना के लोगों का अमूमन वतीरा था, वो अमूमन ऐसे करते थे। यहाँ तक ही नहीं बल्कि मेरे नबी पाक सैयद कौनैन मदनी ताजदार जब मस्जिद नबवी से बाहर तशरीफ लाते, वो गली जो बकी के सामने है, मेरे आका करीम नबी पाक के गुलाम, मेरे आका करीम नबी पाक से मोहब्बत करने वाले उन इंसार में से हों या वो मुहाजिरीन में से हों, उनके घर वाले वो बर्तन लेके पानी डाल के वहाँ खड़े होते। मेरे आका आते, दस्ते मुबारक उसमें डालते जाते, वो पानी को लेके घर चले जाते। जिसके घर में कोई बीमार होता वो उसको पिलाता, जिसके घर में कोई मुश्किल होती वो उस मुश्किल के लिए उस पानी को इस्तेमाल करता। रब्बे कायनात उस वसीला से, उस सदका से उससे शफा अता फरमाता। सुभान अल्लाह। मेरे नबी पाक सैयद कौनैन, ये तो बड़ी बात है, ये तो बड़ी बात है। मेरे आका करीम नबी पाक सैयद कौनैन मदनी ताजदार के बारगाह से निस्बत रखने वाली हर चीज शफा का जरिया है। मेरे आका करीम नबी पाक सैयद कौनैन मदनी ताजदार से जिस चीज ने भी निस्बत हासिल कर ली वो दुनिया वालों के लिए काज़ियुल हाजात बन गई, वो दुनिया वालों के लिए उनकी हाजत बरारी का जरिया बन गई। मेरे आका करीम नबी पाक के सहाबा भी कायनात वालों के लिए हाजत बरारी का जरिया थे। मेरे आका करीम नबी पाक की आल भी कायनात वालों के लिए हाजत बरारी का जरिया थी। याद रखो मेरे आका करीम नबी पाक साहिबुल औलाद का वसीला, उनकी निस्बत जिसको हासिल हो गई वो कायनात के लिए वसीला बन गया, क्योंकि दुनिया कायनात की सबसे अजीम और कायनात की सबसे मुतबर्रक और कायनात की सबसे इज्जत और रिफत वाली और कायनात में सबसे ज्यादा मुतबर्रक हस्ती मेरे नबी पाक की जात है। और आका करीम नबी पाक से जिस जात को भी निस्बत हो गई वो अगरचे हबश का बिलाल ही क्यों ना हो, वो रूम का सोएब रूमी क्यों ना हो, वो फारस से आया हुआ गुलाम जो बिकता बिकाता आ गया वो फारिस का सुलेमान फारसी क्यों ना हो, जब आ गया निस्बत रसूली हासिल हो गई, नबी पाक के बारगाह से उसका हाथ जुड़ गया, दरे अकदस तक नबी पाक के कदमों तक उसके हाथ पहुंच गए, फिर वो कायनात के लिए मुतबर्रक भी हो गया, कायनात के लिए रहमतों वाला भी हो गया, कायनात के लिए बरकतों वाला भी हो गया। ये तो मेरे नबी पाक सैयद कौनैन मदनी ताजदार के खवास हैं, मेरे आका के कमाल हैं। मेरे नबी पाक की बारगाह से निस्बत रखने वाले भी इतने कमालात के मालिक हैं, मेरे आका करीम के दर से जुड़ने वाले भी इस मकाम के मालिक हैं कि वो चाहें तो कायनात में जो चाहें, जिससे मर्जी चाहें, जिस तरह चाहें मर्जी अता कर दें। उनकी बारगाह रुक जाओ
तो दोस्ताने घरामी वो चाहें जैसे चाहें, जिस तरह चाहें, जिससे मर्जी अता कर दें। मेरे आका करीम नबी पाक सैयद कौनैन का एक गुलाम अबू अल हसन खरखानी थे। वो बड़े सगीर पाको हिंद की जमीन पे थे, पाको हिंद की जमीन पे थे। यहाँ पे एक दिन महमूद गजनवी आया और आके अर्ज करता है, हुजूर सोमनाथ फतह करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि उनके बुतों को पाश कर दूँ, तोड़ दूँ, लेकिन मेरा बस नहीं चलता। 17 हमले कर चुका हूँ, अभी तक नाकाम रहा हूँ। हजूर सैयदना अबू अल हसन खरकानी क्या करते हैं? जुबा अता करते हैं, अपने पहना हुआ पैरहन अता करते हैं, अपना लिबास पाक अता करते हैं और कहते हैं जा। अबू अल हसन खरकानी का जुबा लेके महमूद गजनवी जाता है। जिस दिन फौजें आपस में बरसरे पहकार हैं, अपने सामने हैं, उस दिन जाके वो उस जुबे को रखता है, पहले अपने रब के हजूर 2 रकात नमाज नवाफिल पढ़ता है, उसके बाद मनाजात के लिए, दुआ के लिए हाथ उठाता है। जब हाथ उठाता है तो दोस्ताने घरामी और साथ ही कहता है कि ऐ रब्बे करीम, अपने इस मुकर्रब के इस जुबे का वसीला आज मुझे फतह अता कर दे। उस दिन भी उतनी ही फौज थी जितनी पहले होती थी, लेकिन उस दिन क्या था कि कुश्तों के पुश्ते लग गए। फौज जिधर जाती थी दूसरों को शिकस्त फाश दे के आगे चली जाती, यहाँ तक कि सोमनाथ का मंदिर फतह हो गया। यहाँ तक बेशुमार उसने खून रेजी की, बहुत सारे काफरों को उसने वासिल जहन्नम किया, वहाँ पे अपनी हुक्मरानी और अपनी बादशाहत कायम की। बड़ा खुश हुआ कि आज मैंने बड़ा मार का मारा है, बड़ी कामयाबी हुई है। वापस लौटा तो बहुत सारा मालो ज़र और बहुत सारी खिदमत में पेश करने के लिए चीज़ें लेके अबू अल हसन खरकानी की बारगाह में गया। आप जलाल में थे, आप उस दिन जलाल में थे। आपने कहा, महमूद तूने मेरे जुब्बे की कीमत इतनी लगाई। सुभान अल्लाह। हजूर आपके करम से, आपकी निगाह शफकत से, आपकी नजर अनाज से, उस जुब्बे के वसीले से मुझे फतह हो गई। कहा अगर तू उस दिन दुआ मांगता कि सोमनाथ के मंदिर में जितने काफिर मौजूद हैं आज कलमा पढ़े, तो अल्लाह की कसम, मेरे वादहू ला शरीक रब की कसम, जितने भी वहाँ काफिर मौजूद थे वो जब वहाँ से निकलते तो कलमा पढ़ते हुए निकलते, वो सारे मुसलमान हो जाते। ये उस जुब्बे का मकाम है जो नबी पाक के किसी सहाबी का नहीं, किसी ताबी का नहीं, तबा ताबी का जुब्बा है। ये उस बंदे का जुब्बा है जो वलायत के आला दर्जे पे फाइज था। दोस्ताने घरामी, इसलिए मुतबर्रक हस्तियों की, मुतबर्रक चीज़ों से रब्बे कायनात बरकत अता फरमाता है। और दोस्ताने घरामी, नबी पाक सैयद कौनैन मदनी ताजदार के गुलामों को तो रब्बे कायनात ने बहुत कुछ अता किया है और उनके वसीले से बेशुमार कायनात में रहमतें और बरकतें मिलती हैं। आप अगर किसी वक्त एक सहाबी को चंद खजूरें दे दें, आप किसी सहाबी को चंद खजूरें अता फरमा दें, वो तोशा दान में रख ले, उसकी जिंदगी गुजर जाए, वो खजूरे खाता भी रहे, खैरात करता भी रहे, तो वो खत्म ना हो। ये नबी पाक की बारगाह का फैजान है। तोशादान में 20-25 खजूरें थी। एक सहाबी आए दरे रसूल पे, मेरे आका करीम ने उनमें बरकत की दुआ कर दी। आका करीम ने उनके लिए बरकत के लिए दुआ कर ली। सारी जिंदगी खाते रहे। हजरत अबू जर थे, वो खाते रहे, यहाँ तक कि नबी पाक का दौर गुजरा, हजरत अबू बकर का दौर गुजरा, हजरत उमर फारूक का दौर गुजरा, आखिर पे उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु का दौर गुजरा। वो खाते रहे। उनसे किसी ने पूछा कितनी खजूरें की खाई? आपने फरमाया खाने वाली का तो पता नहीं, लेकिन कम से कम मैंने 200 मन सदका की, 200 मन मैंने सदका की। खजूरें कितनी थी? एक तोशादान में, चमड़े के उस तोशादान में चंद खजूरें थी। और जिस दिन
गदर पड़ा, जिस दिन हजरत उस्मान गनी को शहीद किया गया, उस दिन उनका वो तोशादान गिर गया। वो कहते हैं मेरे दुख दो थे, एक उस्मान गनी की शहीद होने का, दूसरा दुख उस तोशादान के गिरने का था जो नबी पाक सैयद कौनैन मदनी ताजदार ने मुझे अता किया था। दोस्तान गिरामी, ये मेरे आका करीम नबी पाक के फयूज़ व अनायात की बात है। याद रखो, कुछ लोगों का ये अकीदा है, कुछ लोग ये सोचते हैं कि नबी पाक सैयद कौनैन अपनी हयात ज़हरी में तो सुनते थे, आज नहीं सुनते। दोस्तान गिरामी, अगर कोई सुनाने वाला हो, अगर कोई अर्ज करने वाला हो, किसी की अंदाज में वो सोज भी हो, वो गोदाज भी हो, वो रिकत भी हो, तो सरकार सुनते भी हैं और जवाब भी देते हैं। मेरे नबी पाक सैयद कौनैन मदनी ताजदार की बारगाह है, आका करीम सैयद कौनैन का मवाजा है और आका करीम की मरकद पाक है। आका करीम की आलम से नबी पाक का गुलाम अहमद रफ़ाई वहाँ पे खड़ा होता है, खड़ा होके अर्ज करता है, इल्तमास करता है, गुजारिश करता है, या रसूल अल्लाह, मेरी रूह आती थी आपकी मरकत का तवाफ करके चली जाया करती थी, आज अहमद रफ़ाई खुद आया है, आज नहीं जाएगा, उस वक्त तक नहीं जाएगा। जिद कर बैठा, वहां पे जिद कर बैठे, कहने लगे आज उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक आप मुझसे मुआनका नहीं करेंगे, हाथ नहीं मिलाएंगे। देखो मेरे आका की, सहाबा का, आपकी आल का और आपके गुलामों का ये अकीदा था कि दरे रसूल पे मेरे आका आज भी सुनते भी हैं और हाजतें भी पूरी फरमाते हैं। कहते हैं कि अहमद रफ़ाई जिद करके वहाँ खड़े रहे और अपनी बात को दोहराते रहे। इतने में देखते हैं कि कब्र शक होती है, कब्र से हाथ निकलता है। मेरे नबी पाक सैयद कौनैन मदनी ताजदार मुआनका फरमाते हैं। मुआनका फरमाने के बाद उस आपके दस्ते मुबारक को अहमद रफ़ाई ने हाथ में लिया भी, चूमा भी, और वहाँ कहते हैं कि 9000 के करीब लोग मौजूद थे जिन्होंने आपके उस दस्ते मुबारक को देखा और उसकी ज़ियारत की। दोस्ताने घरामी, वो और होंगे जिनका नबी उनकी हाजत बरारी नहीं कर सकता। हम उस नबी के मानने वाले हैं जो कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है। याद रखो, सुन्नियों के मीलाद का यही मकसद होता है कि नबी की अजमत को जान लो, नबी की अजमत को जान लो, नबी पाक सैयद कौनैन के कमाल को जान लो, नबी पाक सैयद कौनैन के औसाफ हमीदा के वाकिफ हो जाओ। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा नबी बरकत में जाके, इस कब्र में जाके, हमारा तो अकीदा है और हमें यही सिखलाया जाता है कि मोमिन कब्र में जाता है और कब्र में चला जाए तो एक आम मोमिन तो उसके लिए हदीस में आया है कि तुम उसकी कब्र के पास जाओ तो कहो अस्सलामु अलैकुम या अहलल कब्र। एक आम मोमिन के लिए ये तो उसकी ये खूबी है कि वो मोमिन की आवाज को सुनता है। जो मोमिन है वो अपने आने वाले की आवाज को सुनता है और उसके सलाम का जवाब देता है। तो जो अल्लाह का रसूल हो, जिसको रब्बे कायनात ने मराते बता किए हो, जो वो तो तसर्रुफ भी फरमाते हैं, तवज्जो भी फरमाते हैं। अगर मदीना में आप अपनी मरकत में जलवा अफरोज हो और बड़े सगीर पाको हिंद की ज़मीन हो, यहाँ का एक आपका गुलाम अपनी मुश्किल में हो, सोज भी हो, गोदाज भी हो, दुनिया से ना उम्मीदी हो और अल्लाह के रसूल की बारगाह से उम्मीद हो, और वो आके एक रात को आपकी बारगाह में रबाई लिखे, बड़े सगीर की ज़मीन पे वो कसीदा लिखे और मोहम्मद और रसूलुल्लाह अपनी कब्र में आराम फरमाते हुए उसके इस अमल को देखे भी और सुन भी लें। और वो जब यहाँ पे अपने हाथ से एक कसीदा लिखता है, कसीदा बुर्दा लिख के, रात को कोई देख नहीं रहा, कोई सुन नहीं रहा, वहाँ पे इमाम बोसीरी बीमार हैं, मुश्किल में हैं, दुनिया के बादशाहों के कसीदे लिखे, बहुत सारे शहनशाहों के कसीदे लिखे, लेकिन दुनिया में बहुत इज्जत पाई, लेकिन आखिरी वक्त सोचा कि यार ये दुनिया वालों को दुनिया के ज़हरी फायदे के लिए मैं लिखता रहा, मैं उसके लिए कुछ नहीं लिख सका जो कायनात में सबसे बड़ा देने वाला और राज़िक व मालिक है। आज दुनिया के तमाम दरों से मुझे नाउमीदी
हो गई है, किसी हकीम ने मेरी मदद नहीं की, किसी 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 और तबीब ने मेरी मदद नहीं की, आज किसने मदद करनी है? आज आओ उसी बारगाह में झुक जाता हूँ जो कायनात में सबसे बड़ी बारगाह है, वो जो नबी बरहक हैं, जो नबी आखिरुज़्ज़मा हैं। इस ये बात ज़हन में आई और बड़ा मुश्किल में थे, पूरा जिस्म मफलूज था, हल जुल नहीं सकते थे। वहां पे कसीदा शरीफ लिखते हैं, कसीदा लिखते 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 आंखों से आंसू जारी हैं, आंखों से आंसू जारी हैं। सोच है कि अगर मेरे आका सैयद कौनैन मेरे सामने जलवा अफरोज हो तो मैं ये कसीदा आपको सुनाऊं और आपकी बारगाह से हाजत बरारी की इल्तमास करूं। ये कसीदा लिख के रोते हुए सो जाते हैं, आंख बंद हो जाती है, आंख लग जाती है, किस्मत जाग जाती है, मुकद्दर का सितारा अरूज पे चला जाता है। आज बोसीरी अपनी किस्मत पे नाज कर रहा है और अपने दुख को अपनी कायनात की महराज का जरिया समझ रहा है। क्या होता है कि मेरे आका तशरीफ लाते हैं, बोसीरी के जिस्म पे हाथ फेरते हैं, जिस जिस्म पे नबी पाक हाथ फेर दें वहाँ पे बला कहाँ रहती है, शफाई मिल जाती है। जब मेरे आका ने यदुल्ला वाला हाथ फेरा, मेरे आका ने वो हाथ फेरा जिसको रब फरमाता है सोनिया ये तेरा नहीं मेरा हाथ है, ये तेरा नहीं मेरा हाथ है। वो हाथ जब फेरा तो फिर क्या था, फिर शफा मिल गई, फिर शफा मिल गई। फिर क्या था, बोसीरी को सरकार फरमाते हैं, बोसीरी जो रात को तूने कसीदा लिखा है जरा मुझे सुना तो सही। बोसीरी वो कसीदा सुना तो सही। बोसीरी सुनाने लगते हैं, मेरे आका करीम नबी पाक सुनते हैं और आप सुनते भी हैं और आप खुश भी होते हैं और बोसीरी पे अपनी शफकत फरमाते हैं। बोसीरी कहते हैं कि मेरे ज़हन में ख्याल आया कि सरकार अगर मुझे कोई तबर्रक दे देना आज मेरी बात बन जाए, अगर सरकार मुझे कोई तबर्रक दे दें तो मेरी बात बन जाए। कहते हैं इतने में मैंने सोचा था बयान नहीं किया, सोचा था बयान नहीं किया। सरकार ने अपनी चादर उतारी, अपना बुर्दा शरीफ उतारा, अपना दुस्सा उतारा और बोसीरी के ऊपर डाल दिया। बोसीरी की जब आंख खुली वो बुर्दा शरीफ, वो चादर उसके जिस्म पे मौजूद थी और वो बोसीरी जो हल भी नहीं सकता था, अपने जिस्म पे खारिज भी नहीं कर सकता था, अब वो बोसीरी तवाना था। उसी वक्त उठता है, वुजू करता है और नवाफिल अदा करके रब की बारगाह में मुल्तमिस होके शुक्र अदा करता है। दोस्ताने घरामी, ये मेरे नबी पाक सैयद कौनैन मदनी ताजदार की बारगाह से तल्लक रखने वालों की अनायतों का अंदाज था। दोस्तों आज हमने मांगा ही कभी नहीं, हम मांगने के काबिल ही नहीं, हमारा अकीदा भी कमजोर, हमारे अमल तो बहुत ही कमजोर। लेकिन याद रखो इश्क में वो जनू पैदा करो कि इश्क में वो जनू पैदा करो कि हुस्न खुद मजबूर हो तुझे मनाने के लिए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। वो तुम्हारा सोज हो, वो तुम्हारा गुदाज हो, वो तुम्हारा इश्क हो, वो तुम में रिकत हो, फिर क्या है, फिर अंदाज बदल जाते हैं। जब तुम्हारे रिकत में ऐसी चाशनी होगी तो फिर सरकार करीम खुद करम फरमाएंगे और तुम्हारे कासा को, तुम्हारी झोली को अपनी रहमतों से, अनायतों से माला माल फरमाएंगे। दोस्ताने घरामी, रूहानियत का यही सबक है, हमें इस्लाफ ने यही बतलाया, हमारे अकाबरीन ने यही दर्स दिया कि आओ दरे रसूल से वास्तों को जोड़ लो, नबी पाक सैयद कौनैन की बारगाह से इश्क के सिलसिले को मजबूत कर लो। आका करीम पे छूप छूप के रात की तारीकी में बेरिया होके दुरूद पाक पढ़ा करो। फिर क्या होगा, फिर तुम्हारा तल्लक दरे रसूल से जुड़ जाएगा। जब तुम्हारा तल्लक दरे रसूल से जुड़ जाएगा, तुम्हारी मरकत, तुम्हारी कब्र भी रोशन होगी और तुम्हारा जसद भी दुनिया
के कीड़ों से और दुनिया की गलाजतों से पाक हो जाएगा, क्योंकि इसके सरकार की कंदील जला लो दिल में, बाद मरने के lahad में उजाला होगा। ये बाबा चौराही ने यही बतलाया था, हमारे अकाबरीन ने यही सबक दिया था, चूरे वालों ने यही बतलाया है। और ये वो अब्दी और अजली पैगाम है जिसको लिए हुए आज भी चूरे शरीफ की सरजमीन से उठ के ये बंदा नाचीज और इसके तमाम रफ़का और साथी मसरूफ़ अमल हैं कि आओ दुनिया वालों को बता दें कि हम दुनिया के किसी काम में मुखिल नहीं होते, सिर्फ एक ही पैगाम देते हैं जो बाबे ने बताया था। वो पैगाम जो किसी को बताया तो कोई लासानी बन गया, किसी को बताया कोई अमीर मिल्लत बन गया, किसी को बताया कोई अब्दुल करीम बन गया, किसी को बताया कोई चन्नन शाह बन गया। आज तुम्हें यही बताने आते हैं कि जाओ याद कर लो, इसको पूरी तरीके से डट लो, दुनिया की रियाओं से मुनज़्ज़ा होके, दुनिया की रियाओं से बेखबर होके, दुनिया के वास्तों से मुनक़ता होके, अपने नबी के वास्तों से, अपनी नबी के दर से अपने वास्तों को जोड़ लो। जब तुम अपने तल्लक को दर रसूल से जोड़ लोगे पुख्ता तरीके से, मजबूत तरीके से, फिर देखना, फिर करम और दुबाला होगा, फिर करम और दुबाला होगा। फिर देखना, फिर तुम झूम झूम के कहना कि मेरे आका करीम नबी पाक सैयदे कौनैन मदनी ताजदार अता करते हैं। बेशक मेरे आका के सहाबा भी ऐसे ही करते थे, और मेरे आका के करीम के नबी पाक सैयदे कौनैन के सहाबा की जिंदगियों के ये औसाफ हमीदा है कि वो नबी पाक के हुक्म को भी मानते थे और नबी पाक के करम के भी मुतलाशी हुआ करते थे। दोस्ताने करामी, ये तो करम की बात है। अब मेरे नबी पाक सैयदे कौनैन मदनी ताजदार से वाबस्ता एक सहाबी का खूबसूरत वाकिया बयान करके इख्तिताम की तरफ चलते हैं। वो कौन सा सहाबी है? मेरे आका करीम नबी पाक साहिबुल औलाक हदैबिया के मकाम पे, हदैबिया के मकाम पे कुरैश मक्का से एक मुआहदा तय हुआ। सबसे पहले उस मुआहदे की बात, मुआहदा लिखने वाला कौन था? मुआहदा लिखने वाला अली थे। अल्लाह अल्लाह माशाअल्लाह, अली थे। मुआहदा लिखा गया, आपने उसका उन्वान लिखा कुरैश मक्का और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दोनों फरीकैन का नाम लिखा। जब दोनों फरीकैन का नाम लिखा तो वहां पे ज़ुहमाए कुरैश बिगड़ गए, कहने लगे यही तो मसला है कि हम आपको मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं मानते, हम मुआहदा करेंगे तो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह के साथ करेंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह मान लिया तो हमारा दावा ही खत्म हो गया, तो फिर तो मसला ही खत्म हो गया। ये मिटा दे, ये मिटा दे। मिटाने की बात हुई। अली करमुल्लाह वजल करीम खड़े थे, मुआहदा लिख रहे थे। मेरे आका ने फरमाया अली मिटा दो। अली खामोश रहे, अली खामोश रहे। दोबारा अली करमुल्लाह वजल करीम को सरकार ने फरमाया अली मिटा दो। अली खामोश रहे। दोबारा फरमाया या रसूल अल्लाह, अली का हाथ मोहम्मद रसूलुल्लाह लिख सकता है, मिटा नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत और शान मुस्तफा, नारे हैदरी, आस्ताना आलिया चूरा शरीफ, फैज़ान जुराही, शहज़ादा फारूक आज़म, किबला पीर मोहम्मद बदरुद्दोजा फारूकी साहब, नारा रिसालत। आओ आज तुम्हें बताएं कि लोग पूछते हैं कि ये जो इश्क की बात तुम करते हो ये कहाँ लिखी हुई है, बताओ ये कहाँ लिखा हुआ है अली को? कि हमने तो सुना है कि अल अमरुल फौकल अदब, के हुक्म मानना ही अदब का तकाजा है, लेकिन अली ने हुक्म नहीं माना लेकिन अदब किया। क्या बात है? ये किसने बताया? ये उसके विजदान ने उससे बताया। माशाअल्लाह, ये अली के विजदान ने उससे बताया, उसके इश्क ने उससे बताया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा जाता है, काटा नहीं जाता। माशाअल्लाह, जारी रहेगा इंशाअल्लाह, जारी रहेगा इंशाअल्लाह, जारी रहेगा इंशाअल्लाह। ये नहीं हदीस का सबक है, नहीं कुरान में लिखा है। उस्मान गनी मुसलमानों की तरफ से
सफीर बन के गए वहां जाके बात करने के लिए मक्का मुकरमा में। मक्का वालों ने कहा कि हम उन्हें तो इजाजत नहीं देंगे, लेकिन उस्मान आपको इजाजत है, आप मक्का में आ चुके हैं, आप काबा का तवाफ कर सकते हैं। दोस्तों, उस्मान वहां मौजूद थे। उस्मान ने इनकार कर दिया, कहने लगा कि मैं उस वक्त तवाफ नहीं करूंगा। एहराम भी था, एहराम भी था, मक्का की जमीन भी मौजूद थी, काबातुल्लाह भी मौजूद था, लेकिन उस्मान ने तवाफ करने से इनकार कर दिया। क्यों इनकार किया? क्योंकि उनका विजदान ये कहता था जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह तवाफ न करें उस्मान को ये ज़ेबा नहीं कि वो तवाफ करें। ये इश्क की बातें हैं जो इश्क वाले जानते हैं। ये लिखी नहीं जाती, ये पढ़ी नहीं जाती, ये सिखाई जाती हैं, आंखों से पिलाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है। ये वही चीज है जो आंखों से पिलाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है। तो दोस्ताने करामी, इधर साहबा ने कहा कि उस्मान तो तवाफ कर लेंगे, उनका उम्रा मुकम्मल होगा। तो मेरे नबी पाक ने वहां बैठे हुए जहां पे आपने वहां बैठे हुए कहा था हदैबिया के मकाम पे कि उस्मान हमारे बगैर कभी तवाफ नहीं करेगा। मेरे नबी पाक ने जब मक्का फतह किया तो आपने फरमाया कि आज किसी को इजाजत दी जाएगी कि वो काबातुल्लाह के ऊपर जाके आजान दे। बड़े बड़े कुरैश के सरदार मौजूद थे, बड़े बड़े कुछ अलान लोग मौजूद थे, और नबी पाक की निगाहे इंतखाब पड़ी एक थोथली जबान वाले हबश के काले बिलाल को छत के ऊपर चढ़ा दिया गया, क्योंकि मेरे आका करीम ने उस दिन कायनात में फैले हुए ये फितरी तौर पे ये हस्बो नस्ब के बुतों को अपने पांव के नीचे रौंदना था और दुनिया वालों को बताना था कि इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसने दुनिया कायनात के तमाम ऊंचो नीच के रिश्तों को खत्म कर दिया है, जो आज भी हम में मौजूद हैं। ये अफसोस से कहना पड़ता है, इस्लाम एक ऐसा मजहब था जिसने काले को गोरे और गोरे को काले पे किसी फौकियत के बगैर सबको बराबर कर दिया था। दोस्ताने गिरामी, मेरे आका ने बिलाल को हुक्म दिया, बिलाल काबे की छत पे चढ़ जा। बिलाल काबे की छत पे चढ़ गए, अजान देने लगे। मदीना में मौजूद होते थे तो काबातुल्लाह की तरफ रुख करके आजान दिया करते थे। अब काबे के ऊपर छत पे हैं, सोचते हैं कि दाएं भी काबा है, बाएं भी है, आगे भी है, पीछे भी है, किधर मुंह करूं। एक तरफ रुख किया, फिर फेर लिया, फिर सोचते हैं पूछ लूं, फिर कहते हैं ये बेअदबी है। अंदर ही सोचते हैं कि ये बेअदबी है। फिर इतने में एक तरफ रुख किया, फिर बदल लिया, फिर दूसरी तरफ रुख किया, फिर बदल लिया, फिर तीसरी तरफ रुख किया, फिर बदल लिया, फिर चौथी तरफ रुख किया तो रुक गए। मोहब्बत का कंपास वहां पे बताने लगा कि बिलाल ये सिमत ठीक है, यहाँ पे रुक जाओ। बिलाल ने किसी किताब में पढ़ा था, बिलाल को किसी ने दर्स दिया था, बिलाल को किसी ने ये सबक पढ़ाया था? नहीं, बिलाल ने इश्क रसूल के दर्स में ये बात सीख ली थी कि अगर काबातुल्लाह पांव के नीचे हो तो फिर रुख मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ कर लेना चाहिए, फिर रुख मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ कर लेना चाहिए। ये बिलाल के विजदान ने उसे बताया था। याद रखो, उधर किसी ने उसे नहीं कहा कि तुम मुशरिक हो गए हो, तुमने मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ रुख करके आजान दी है। दोस्तों याद रखो, वहां पे बड़े बड़े जय्यद लोग मौजूद थे। मेरे आका करीम खुद सामने खड़े थे। बिलाल ने आजान की सदा बुलंद की, साहबा ने भी सुनी और 10,000 के जमी लश्कर ने भी सुनी, कुरैश मक्का ने भी सुनी, लेकिन किसी ने नहीं कहा। और बिलाल ने जो किया वो अपने विजदान से किया। याद रखो, ये आदाब पढ़ाए नहीं जाते, सिखाए जाते हैं। ये सिखाने का अंदाज ये है कि जो रब्त में करीब होते हैं
उन्हें को ये सिखा दिया जाता है, और वो जो सीख लेते हैं फिर उनके अंदर से वो बात भूलती नहीं। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर मेरे नबी पाक के सहाबी, मेरे नबी पाक सैयद कौनैन मदनी ताजदार ने पचने लगवाए, खून एक बर्तन में जमा हो गया। मेरे नबी पाक सैयद कौनैन ने कहा जुबैर जा, अब्दुल्ला जाके इसको किसी महफूज जगह पे महफूज कर क्या। अब्दुल्ला वहां से निकले, सोच में पड़ गए, नीचे फेंकूं बेअदबी होगी, कहीं कोई चीज इसको मुंह न मार ले। सब सोचने के बाद उसको मुंह में उंडेला और पेट में डाल लिया, वापस आए। मेरे नबी पाक ने पूछा अब्दुल्ला कहाँ रखा है? या रसूलल्लाह महफूज जगह पे रख के आया हूँ। क्या बात है, या रसूलल्लाह महफूज जगह पे रख के आया हूँ, किसी की निगाह नहीं पड़ेगी, कोई देख नहीं पाएगा। अल्लाह का रसूल भी जानता था, मेरे आका को भी खबर थी, मेरे आका भी पहचानते थे, इसलिए नबी पाक सैयद कौनैन मदनी ताजदार ने फरमाया पी लिया। तो बसम फरमाते हुए कहा अब्दुल्ला पी लिया? या रसूल अल्लाह पी लिया। कहा हाँ अच्छा है, तुझे न जिंदगी में पेट की बीमारी होगी, न तुम्हें दोज़ख की आग तुम्हारे जिस्म को तकलीफ दे सकेगी कभी, क्योंकि तुम्हारे अंदर मोहम्मद और रसूलुल्लाह का खून चला गया है। दोस्ताने गिरामी, उन्हें किसने दर्द दिया था? किसी ने नहीं बताया था। आज हम एहतराम करते हैं, नबी पाक सैयद कौनैन मदनी ताजदार का जिक्र हो तो इज्जत से नबी पाक सैयद कौनैन का नाम लेते हैं, आपका सलाम पढ़ने के लिए खड़े हो जाते हैं। लोग कहते हैं कहाँ लिखा हुआ है? हमने कहा जहाँ अली को किसी ने बताया था कि मोहम्मद के नाम को नहीं हटाना, जहाँ अब्दुल्ला को किसी ने बताया था कि मोहम्मद अरबी के खून को महफूज करने के लिए पेट में डाल लेना है, जहां उस्मान को किसी ने बताया था कि काबातुल्लाह का तवाफ उस वक्त तक नहीं करना जब सरकार आगे ना हो, उसी किताब में ये भी सबक लिखा है कि जब आका का नाम आए तो अपने अंगूठों को चूम लो, जब आका का जिक्र इख्तिताम को पहुंचे तो खड़े होके नबी पाक पे सलाम पढ़ो। दोस्ताने करामी, ये उसी किताब का सबक है जो मेरे आका करीब नबी पाक के सहाबा ने दरसे मुस्तफा से पढ़ी थी। क्या बात है, अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। और उनसे सूफियों ने सीखी और उन्होंने नस्ल दर नस्ल आगे पहुंचाया इस सबक को। दोस्ताने घरामी, ये इस इश्क के वो खूबसूरत दर्स हैं जो अल्लाह वालों की बारगाहों से मिलते हैं, क्योंकि बाअदब बानसीब हुआ करते हैं, बेअदब बेनसीब हुआ करते हैं। दोस्ताने घरामी, अदब के अंदाज हमेशा वही सीखते हैं जो रूहानियत की मंजिलों को तय करते हैं, जो नबी पाक की गुलामी में आते हैं। दोस्ताने घरामी, अब बात लंबी हो जाएगी, अब अबू बसीर का वाक़िया बयान करके इख्तिताम की तरफ चलता हूँ। अबू बसीर मेरे नबी पाक के सहाबी थे। मुआहदा तय हो गया हदैबिया में, मेरे नबी पाक मदीना शरीफ तशरीफ ले आए। अबू बसीर वो सहाबी थे जिन्होंने कलमा पढ़ा, मक्का वालों ने उन्हें कैद कर दिया, उनको पाँव में संगल और बेड़ियाँ डाल दिए, लेकिन किसी तरह से जब वो लोग हदैबिया में मसरूफ थे उन्होंने अपने आप को छुड़वा लिया और वो भागते हुए अपनी बेड़ियों को उठाते हुए और वहां पे खून बहाते हुए मदीना की जमीन पे पहुंचे। मेरे आका अभी हदैबिया से मदीना में अपनी मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ लाए ही थे, इतने में अबू बसीर आ गए। अबू बसीर का हाल बड़ा खराब था, जहां से गुजरते थे वहां पे खून की नदियां बह जाती थी, वहां खून के निशानात थे। मेरे आका के साहबा अपने साहबी भाई को देख के बड़े परेशान हुए और उन्हें दुख भी था, और मेरे आका भी बहुत गमगीन थे, लेकिन एक मुआहदा कर लिया था, एक वादा कर लिया था कि जो भी मक्का से इस्लाम कबूल करके मदीना आएगा उसको वापस लौटा दिया जाएगा। ये मुआहदे की शिक थी,
इसलिए थोड़ी देर के बाद मक्का वालों का कासिद आ गया कि ये मुआहदे के मुताबिक आप अबू बसीर को हमारे जिम्मे कर दें, हमारे वापस लौटा दें। मेरे आका करीब परेशान थे, लेकिन मुआहदे की पासदारी भी इंतहा की ज़रूरी थी, इसलिए आपने अबू बसीर को उन कासिदों के हवाले कर दिया। वो कासिद लेके जाने लगे। अबू बसीर पीछे देखते, कभी सहाबा की तरफ निगाह डालते, कभी मेरे आका की तरफ निगाह डालते, मेरे आका को देखते, फिर आगे एक कदम बढ़ाते, फिर मेरे आका को देखते। सहाबा भी गमगीन थे, अंदर से रो रहे थे, आंसू बह रहे थे, लेकिन ज़बानों पे ताले लगे हुए थे। मोहम्मद रसूलुल्लाह के सामने किसी को बोलने की जुर्रत नहीं थी, कोई बोल सकता भी नहीं था। जो अल्लाह का रसूल करता है वो अल्लाह के हुक्म से करता है, इसलिए उन्हें पता था कि अल्लाह के रसूल का हर अमल अल्लाह की रजा के मुताबिक होता है। अभी अबू बसीर जब ओझल होने लगे तो उन्होंने आखिरी निगाह मेरे आका पे डाली, जलवा मुस्तफ़ा को देखा। मेरे आका ने फरमाया, अबू बसीर याद रखना कि एक दिन मैं तुझे जरूर बुलाऊंगा। अबू बसीर याद रखना, एक दिन मैं तुझे जरूर बुलाऊंगा, मक्का की जमीन पे, मैं तुम्हें मदीना की जमीन पे जरूर बुलाऊंगा। ये बात हुई। वो लोग आपको लेके आगे चल दिए, रास्ते में ताना देने लगे, देख तू उनका बड़ा बनता है, उनसे बड़ा तल्लक जोड़ता था, उनका कहता था कि मैं उनका हूं, लेकिन उन्होंने तो तुझे रखा ही नहीं। अबू बसीर ने जवाब दिया, कमीना तुम नहीं जानते, मेरा नबी वादे ईफा करने वाला है, मेरा नबी वादे पूरे करने वाला है। तुम कौन होते हो मुझे ताना देने वाले? ये था इश्क की इंतहा थी, ये वो इश्क की अरूज है। जब कठन और मुश्किल खड़ी हो, जब दुनिया कायनात के मुश्किलें कंधों पे पड़ी हो, तब भी आका से प्यार करना, अपने नबी से मोहब्बत करना और नबी के इश्क में दीवानगी इख्तियार करना, ये मेरे सहाबा का वतीरा है। दोस्तों, ये वो वक्त है, ये वो मुश्किल चीज है जो मैं आपको सिखलाना चाहता हूं कि खुशी में तो हर कोई अल्लाह के जिक्र को करता है, नबी की याद को मनाता है। जब मुश्किल हो, जब दुनिया की किसी कठिन हालात में पड़े हुए हो, इम्तिहान सामने हो, तब भी अल्लाह के रसूल से प्यार जतलाना और नबी के इफा को पूरा करना, ये मेरे नबी के सहाबा का तरीक था। और इसी राह को अपनाना हमारे लिए नबी पाक के सहाबा की सुन्नत है। आगे गए, आपने एक तलवार बेनियाम की और एक वासल जहन्नम किया, दूसरा भाग गया। आप एक तरफ को चल दिए, जाते जाते अब एक अलीस नामी एक जगह पे जाके आपने पड़ाव डाल लिया। वहां पे आप क्या करते, खेती बाड़ी करते और अपने रहने का सामान करते। वहां पे जब शाम हो जाती, आप एक तरफ रुख करके रोजाना बैठ जाते। रोज का वतीरा था, रोज का मामूल था, यहाँ तक कि ऐसा ऐसा अबू बसीर के लिए मेरे नबी पाक ने दुआ की थी कि अल्लाह पाक अबू बसीर के लिए बेहतरीन असबाब अता फरमा दे। अबू बसीर के लिए क्या असबाब हुए? मक्का से बहुत सारे लोग जो मुशर्रफ बा इस्लाम होते, इस्लाम कबूल करते, वो मदीना आने की बजाय अलीस की तरफ चले जाते, अबू बसीर के साथ ही बन जाते। यहाँ तक कि वो ग्रोह बढ़ता चला गया, यहाँ तक कि वहाँ पे 300 से भी ज्यादा लोग जमा हो गए, सहाबा जमा हो गए जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। वो रास्ता कुरैश के तिजारत का रास्ता था, उस रास्ते से कुरैश जाके तिजारत किया करते थे। लेकिन अब वहाँ पे मुसलमान उस ग्रोह ने जब डेरा डाल लिया, वो जो भी ताजरों का ग्रोह आता उसे लूट लेते, माले गनीमत इकट्ठा करते और अपने खाने पीने का सामान करते। लेकिन अभी भी अबू बसीर की जिंदगी का एक ही मामूल था, रोज अपने काम दुनिया के करके फारिग होते तो उस तरफ मुंह करके मदीना की तरफ देखते। लोग कहते अबू बसीर क्या देख रहे हो? अबू बसीर कहते मेरे आका ने मुझसे वादा किया था, मेरे सोने मेरे नाल ये वादा किया सी कि मैं एक दिन बुलावांगा। बड़ी उम्मीद है कि सरकार अपने कदमों में बुलाएंगे, एक दिन होगा कि हम मदीने जाएंगे, वो भी दिन आएगा कि हम मदीने जाएंगे।
दोस्ताने घरामी, ये वक्त आता गया, वक्त गुजरता गया, यहाँ तक कि कुरैश के तिजारत खत्म हो गई। कुरैश को अपने भूख के लाले पड़ गए। उन्होंने आपस में बैठ के सोचा कि अगर इसी तरह हमारे काफिले लुटते रहे तो हम तो मफलूकुल हाल हो जाएंगे, हमारे यहाँ तो खाने के लिए कुछ नहीं रहेगा, इसका कुछ हल सोचना चाहिए। जब सब उन लोगों की मीटिंग हुई, उन्होंने कहा फिर मुसलमानों से उस मुआहदे की उस शिक को खत्म कर दी जाए कि कुरैश में से जो मक्का में मुसलमान कबूल करे, इस्लाम कबूल करे, उससे वापस लौटा दे। इसलिए उन्हें कहा जाए कि हम इस शिक को ख़त्म करते हैं, आप जो भी मुसलमान इस्लाम कबूल करें उनको अपने पास बुला लें। मक्का वालों ने सफ़ीर भेजा नबी पाक की बारगाह में। नबी पाक की बारगाह में सफ़ीर आया। नबी पाक ने कहा कि ठीक है, शिक को ख़त्म कर देते हैं। शिक को ख़त्म किया, साथ ही एक ख़त लिखा अबू बसीर के नाम। अबू बसीर, मेरी तरफ से तुम्हें इजाजत है कि तुम मदीना शरीफ आ जाओ। अबू बसीर की जिंदगी इख्तिताम की तरफ थी। बीमार हो गए, अपने बिस्तरे मर्ग पे पड़े थे, लेकिन उठ के देखते। जब जो जान थी तो उठ के देखते, जब कुछ ज्यादा कमजोर हो गए तो इधर निगाह करके देखते। लेकिन इंतजार किसका था? अबू बसीर किसको देख रहे हो? कहने लगे कि मुझे उम्मीद है कि मेरे आका एक दिन मुझे जरूर बुलाएंगे। वो इसी हाल में पड़े थे। इतने में मदीना से मेरे नबी पाक सैयद कौनैन का कासद आपकी तरफ खत लेके गया। खत जब गया तो आंखें कुछ बंद थी, कुछ खुली थी, नींद बेहोशी की हालत में पड़े थे। इतने में किसी ने आवाज दी, अबू बसीर, देखते नहीं हो कासद आ गया है। अबू बसीर ने पूरी आंखें खोली, कहा किधर से? कहा ये मदीना से आया है, मेरे नबी पाक ने तेरी तरफ भेजा है। वो कहता है कि क्या सरकार ने क्या फरमाया है? उसने वो खत निकाला, अबू बसीर ने खत लिया, उसे चूमा और फिर सामने किया, फिर साथ ही नारा लगाया कि मैं ना कहता था कि मेरा आका वो ही है जो निभाने वाला है। उसने मुझसे वादा किया था और पूरा करना था। मुझे उम्मीद थी कि मेरा आका मुझे मदीने बुलाएगा, एक दिन वो भी आएगा कि हम जरूर मदीने जाएंगे। ये नारे लगाते हुए वक्त निज़ा आ गया। आपकी जसद से रूह कब्ज़ हो गई, रूह निकल गई, लेकिन इश्क मुस्तफ़ा दिल में उसी तरह मौजूद था। सारी जिंदगी इश्क रसूल से अगरचे मिल न सके, लेकिन सारी जिंदगी नबी के इश्क में तड़पते रहे। याद रखो, अगर कुर्ब में हो, मुश्किल में हो, इब्तला में हो, दुख में हो, किसी भी हाल में हो, आका करीब नबी पाक के दामन को कभी न छोड़ना। अगरचे दुनिया में कभी तुम्हें मुश्किलें रूठ पड़े और मुश्किलों के अंबार आ जाएं, तुम्हें ऐसे इम्तिहान में डाल दिया जाए जहां पे तुम्हारा ईमान खतरे में पड़ता हुआ नजर आए, तो वहां पे और कुछ ना बचाना, सिर्फ ईमान को बचा लेना। यही सबसे बड़ी मता है। मोमिन की सबसे बड़ी मता ईमान है। याद रखो, ईमान नाम किस चीज का है? मोहम्मद से वफा का नाम ईमान है। आका की गुलामी का नाम ईमान है। नबी के वादों को निभाने का नाम ईमान है। याद रखो, उस वफादारी का नाम ईमान है जो दरे रसूल से जुड़ी हुई हो। ब मुस्तफ़ा बरसा खैशरा के दी हम उस गर्बऊ न रसीदी तमाम भूले बीस। दोस्ताने गरामी, यही वो रास्ता है, यही वो वास्ता है जिस पे तुम्हें लगाना है, जिसको तुम्हें बताना है कि आओ आज हम मीलाद तो मनाते हैं, लेकिन इस ज़ैदारी को तरक करके, इस दुनियादारी को छोड़ के अपने कलूब के रिश्तों को दुरुस्त कर लो, अपने अंदर के वास्तों को पक्का कर लो। ये सूफियों का ये मशरब है। उन्होंने यही सिखलाया है, ज़ाहिर को न पहले बदलो, पहले बातन को बदलो। अंदर का इंसान मुसलमान करो। अंदर जब मोमिन हो गया, बाहर की हालत खुद ब खुद बदलती चली जाएगी। दोस्ताने गरामी, आज यही पैगाम है सूफिया का कि इश्क सरकार की कंदील जला लो दिल में, बाद मरने के लहद में भी उजाला होगा। दोस्ताने गरामी, आज की इस खूबसूरत तकरीब के इनकाद पे मास्टर जफर साहब और उनके जमी रफ़का बज़्म नक्शबंदिया चुराइया के अरकान
तहरीक फैज़ान चुराही के अरकान, सबके लिए मुबारकबाद कि उन्होंने काविशें की। अल्लाह पाक उनकी काविशों को कबूल फरमाए। उन्होंने मेरे नबी पाक सैयद कौनैन की याद के, मीलाद के एहतिमाम को खूबसूरती से सजाया। अल्लाह पाक उनकी ये दुनिया भी सजाए, अगली दुनिया भी सजाए। दोस्ताने करामी, और चूरा शरीफ के अकाबिरीन ने यही राह बतलाई है, जिसको पहचान के, जिसको जान के अमीर मिल्लत ने कदमे बाबा जी में खड़े होके, अपने शेख कामल के पास खड़े होके कहा था, काबिल था नार के मुझे जन्नत हुई नसीब, काबिल था नार के मुझे जन्नत हुई नसीब, इस दर की हाजिरी से किस्मत मेरी बदल गई। दोस्ताने करामी, ये वो वास्ता था, ये वो प्यार था जो चूरे की बस्ती से अमीर मिल्लत को मिला। एक दिन उस वक्त जब आप शेखुल मशाइख थे, उस वक्त जब आपने इलाहाबाद की सदारत की हुई थी, इकबाल कदमों में बैठा था, वही अमीर मिल्लत चूरा शरीफ की जमीन पे जाता है और खाना खाने के लिए हाथ धोने लगता है। आपको आपके पीर के पोते ख्वाजा पीर मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह पूजा उठा लेते हैं, लोटा उठा लेते हैं। शाह जी आओ, मैं तनु आते वहां। एक दफा देख के सोचते हैं बेअदबी ना हो जाए, फिर साथ ही सोचते हैं नहीं जी साहबजादा साहब आओ जरा ठहर जाओ, इत्थे तक उत्ते कर ले बाजू, हाथ धोन लग पे। जब पूरे धो लिए शाह जी, लोग तो खाने वास्ते इतने हाथ धोंदे ने, तुसा अज इत्थे तक धो लेने। आप फरमाने लगे, मेरे पीर के पोते ने मेरे हाथ धुलाए हैं और मुझे यकीन है कि ये मेरे बाजू दोज़ख की आग से पाक हो गए हैं, इन पे दोज़ख की आग नहीं पड़ेगी, क्योंकि ख्वाजा पीर मोहम्मद शफी ने ये मेरे हाथ धुलवाए हैं। ये वो रूहानियत का तल्लक था कि लंगर की जमीन, लंगर पे रेलवे स्टेशन पे उतरते, वहां से चूरे तक पैदल सफर करते, पाँव में जूती नहीं होती, उन संगलाख चट्टानों पे चल के चूरा शरीफ की जमीन तक आते, लेकिन कभी भी सवारी इस्तेमाल नहीं की। इस दुनिया से जाने लगे, विसाल होने लगा। बाबा जी किबला ख्वाजा पीर मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ बहुत गहरा तल्लक था। आपने फरमाया, शाह जी मैं इस साल हज वास्ते जा रहा, हजूर हज ते जाते हैं, कदे किसी नहीं रोकया, मैं भी रोक ते नहीं सकता, लेकिन आज इस गुलाम नू एक सादत तो मारूम कर चलोगे, इस दफा जाओगे, अल्लाह तुहानू जिंदगी देवे ते अगले साल जरूर चले जाना, इस साल नहीं जाना। ये तारीखी बात है कि उन्होंने कहा था कि इस साल आपने नहीं जाना, क्योंकि इस साल इस फकीर ने जाना है, इस साल इस फकीर ने जाना है। जब जिंदगी की शाम होगी तो आखिरी 4 तकबीरें मेरा पीर का पोता ही पढ़ाए तो मुझे इसी में फख्र होगा मेरे लिए। फिर ख्वाजा पीर मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह ने ही आपका जनाजा पढ़ाया और अगले साल फिर हज के लिए तशरीफ ले गए। ये रूहानियत के राहियों का एक अपना अंदाज है, उनकी अपनी मोहब्बतों का एक अपना सफर है। वो ज़ाहिर में कुछ नहीं होता, बातन में बहुत गहरा होता है। दोस्ताने करामी, तुम भी रूहानियत के राही हो, इसलिए तुम्हें बताता हूं कि अपनी जिंदगियों में इखलास पैदा करो, अपनी इबादतों को बेरिया करो और अपनी मोहब्बतों में वो जनू और सोज पैदा करो कि तुम्हारी हर इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। अल्लाह पाक तुम्हें अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो लोग सिलसिला में दाखिल होना चाहें, जो तरीकत के राही बनना चाहें, जो
तरीक़त नक्शबंदिया मुजद्दिया जो राहिया का हिस्सा बनना चाहें, उनके लिए कि इसी तकरीब में अपना दायां हाथ ऊपर करके मेरे साथ कलमात पढ़े और अल्लाह के जिक्र में शामिल होके इस जमात का, इस कारवां का हिस्सा बन जाएं। अपना दायां हाथ ऊपर कर लें, मैं सबके लिए पढ़ता हूँ, सब साथ पढ़ी जाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु अलैहि व अतूबु अलैहि, अस्अलुका अस्अलुका मिनत तौबा मिनत तौबा 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 तौबा। तौबा। इसमें अल्लाह की इजाजत कबूल। कबूल। हाथ बांध लें और दिल की तरफ तवज्जो करके अल्लाह का जिक्र। अल्लाह 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 अल्लाह